मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेबी है। बेबी एक सैफ नाम के आदमी को पिता मानता है क्योंकि बेबी के माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उस कार में बेबी था और उस एक्सीडेंट में बेबी को एक बीमारी भी हो गई। इस बीमारी में बेबी को कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए बेबी इन आवाजों से बचने के लिए गाने सुनता रहता है। बेबी डॉग नाम के आदमी के लिए काम करता है जो बैंक क्रिमिनल है। बेबी ने बहुत साल पहले डॉग की गाड़ी चुराई थी जिस गाड़ी में डॉग के बहुत पैसे थे। बेबी ने वो पैसे खो दिए, इसलिए बेबी को डॉग का काम करना पड़ता है। अगले सीन में हम बेबी को देखते हैं। बेबी ने अपनी कार को बैंक के सामने खड़ा रखा था। कार में बड़ी और उसकी पत्नी मोनिका और साथ में ग्रिफ है। ये तीनों बैंक के अंदर लूटपाट करके वापस आ जाते हैं। तब वो पुलिस वालों से बचा के अपने बॉस के पास पहुंच जाता है। डॉग देखता है कि इनका काम पूरा हो गया है। वो सभी को अपना अपना हिस्सा दे देता है। वो बेबी को भी देता है। ग्रिस बोलता है, इसे हिस्सा क्यों दे रहे हो, सारा काम तो हम लोग करते हैं। इस बात को सुनकर डॉग बोलता है, बेबी के वजह से ही तुम बच के आ पाए हो, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे होते और तुम्हें पुलिस पकड़ लेती। ग्रिस के समझ में अब आ जाता है। फिर डॉग बेबी के सारे पैसे ले लेता है क्योंकि बेबी को डॉग का कर्जा उतारना है। तभी डॉग बेबी से कहता है कि तुम्हें एक बार और काम करना होगा, फिर तुम आजाद हो। फिर हम बेबी के हाथों में एक टेप रिकॉर्डर देखते हैं। बेबी जहाँ भी जाता है वहाँ की चीजों को रिकॉर्ड करता है। घर आकर उन आवाजों की धुन बनाता है। बेबी ने आज डॉग की आवाज की धुन बनाई है। फिर बेबी एक रेस्टोरेंट में जाता है। बेबी यहाँ रोज आता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम डिबोरा होता है और बेबी इस लड़की को पसंद करता है और डिबोरा भी इसको पसंद करती है। थोड़े टाइम बाद बेबी को डॉग का कॉल आता है। बेबी तुरंत डॉग के पास आता है। डॉग अपने नए आदमियों से बेबी को मिलवाता है। बेट्स नाम का आदमी बेबी का मजाक उड़ाने लगता है। बोलता है बेबी के कानों में ईयरफोन और आंखों पर हमेशा चश्मा रहता है। तभी डॉग सारे आदमियों को बताता है कि बेबी को एक बीमारी है, इसलिए ये हमेशा गाना सुनता रहता है। फिर डॉग अपने आदमियों को बैंक के बारे में बताता है। फिर सारे लोग बैंक लूटने आते हैं। डॉग के आदमी बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक को लूटकर वापस आते हैं, लेकिन इन पर एक आदमी गोलियां चलाता है। बेबी गाड़ी लेकर भागता है। पुलिस भी इनका पीछा करती है। बेबी की गाड़ी एक ट्रैफिक में फंस जाती है। सभी लोग गाड़ी से उतरकर दूसरी कार लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। डॉग सबको अपना अपना पैसा देता है। डॉग फिर से एक बार बेबी के सारे पैसे ले लेता है और उसे एक काम और दे देता है। वो गाड़ी के अंदर पड़ी बॉडी को ठिकाने लगाने को कहता है। बेबी तुरंत गाड़ी और लाश को दोनों को ठिकाने लगाकर डॉग के सारे काम से आजाद हो जाता है। बेबी डिबोरा से डेट के लिए पूछता है और डिबोरा भी डेट के लिए मान जाती है। एक दिन बेबी डिबोरा के साथ डेट पर आया हुआ था, तभी उसे डॉग देख लेता है। डॉग बेबी को अपने पास बुलाता है। वो बेबी को दोबारा काम करने को कहता है, लेकिन बेबी काम करने से मना कर देता है। तब वो डिबोरा को उठाने की धमकी देता है। बेबी डॉग की बात मान लेता है। डॉग बेबी को लेकर बैंक के पास पहुंचता है। गाड़ी में डॉग का बेटा होता है। बेबी डॉग के बेटे को लेकर बैंक के अंदर आता है। बैंक के अंदर आकर सारे कैमरे चेक करता है। डॉग के बेटे को एक औरत टॉफी देती है। वो बेबी से भी अच्छे से बात करती है। फिर बेबी बाहर आकर बैंक के अंदर की जानकारी देता है। यहाँ पर हम बडी और डार्लिंग को देखते हैं। डॉग सबको बैंक की प्लानिंग बताता है, लेकिन इनके पास हथियार नहीं थे, इसलिए ये सबसे पहले हथियार लेने जाते हैं। वो डीलर जैसे ही गन दिखाता है, बेट्स उन्हें गोली से मार देता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। ये लोग डीलर के आदमियों को मार देते हैं। फिर बेट्स बताता है कि इनमें से एक पुलिस वाला था, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया। इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिबोरा जब इनके पास ऑर्डर लेने आती है, बेबी शांत बैठा होता है, लेकिन डिबोरा उसे पहचान जाती है। डिबोरा वहां से चली जाती है। ये लोग खाना खा लेते हैं। बेबी बिल देता है। डिबोरा जब बिल देखती है, उसमें बेबी ने उसे मिलने को बुलाया था। ये सभी जब डॉग के पास पहुंचते हैं, डॉग इन पर नाराज होता है। वो बैंक की डकैती को कैंसिल करता है। तब इस बात को सुनकर बेट्स गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, हम इस बैंक को लूटना चाहते हैं, हमने बहुत मेहनत की है। तब डॉग सबको दूसरे दिन की डकैती करने को बोलता है। रात को बेबी डिबोरा से मिलने जाता है। तभी वहाँ पर बडी और बेट्स आ जाते हैं। वो बेबी को टेप रिकॉर्डर दिखाते हैं। बेट्स बेबी से पूछता है, क्या तुम पुलिस के लिए काम करते हो, तुम सारी बातों को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। बेबी उन्हें बताता कि उसे नई धुन बनाने का शौक है और भी ऐसी कई रिकॉर्ड है। ये सुनने के बाद बेट्स बेबी को अपने घर ले जाने को कहता है। बेबी मना कर देता।
तब बेट्स बेबी को बेहोश कर देता है। बेट्स बेबी की सारी कैसेट को लेकर डॉग के पास आ जाता है। जैसे ही कैसेट को प्ले करते हैं उसमें डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। वो बेबी को अपने काम से हटाने को कहता है, लेकिन बेबी बोलता है कि वो इस काम को पूरा करेगा। ये तीनों डकैती डालने जाते हैं। रास्ते में बेबी को वही लेडी दिखती है जिसने डॉग के भतीजे को टॉफी दी थी। बेबी उस औरत को भागने का इशारा करता है। वो औरत वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले को लेकर आती है। उसी टाइम डॉग के आदमी बाहर आते हैं। वो पुलिस पर गोलियां चलाने लगते हैं, फिर बेबी की कार में बैठ जाते हैं। बेबी तेजी से कार चलाता है। सामने नुकीले तार थे, उसमें बेबी की कार घुस जाती है। वो नुकीले तार बेट्स के अंदर घुस जाते हैं। बेबी सभी लोगों को मारना चाहता था, लेकिन तब तक यहाँ पुलिस पहुँच जाती है। डार्लिंग और बडी पुलिस वालों पर गोलियां चलाते हैं। डार्लिंग और बडी कार लेकर भागते हैं, लेकिन बेबी एक कार से उनकी कार को टक्कर मार देता है। पुलिस की गोली एक डार्लिंग को लग जाती है, वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बेबी अपने घर आकर पैसे लेकर डिबोरा के पास पहुंचता है। वहां जाकर बेबी देखता है कि वहां पहले से ही बडी पहुंच जाता है, क्योंकि बेबी की वजह से उसकी पत्नी डार्लिंग की मौत हुई थी। बेबी बडी के ऊपर गन शूट कर देता है। बेबी भागकर डॉग के पास आता है। वो बेबी से सारे कैसेट मांगता है, क्योंकि बेबी दूर जाना चाहता था। तभी यहाँ पर डिबोरा आ जाती है। डिबोरा भी अपने प्यार के लिए हेल्प मांगती है। डॉग बेबी की सारी कैसेट दे देता है और उन्हें देश से बाहर जाने को बोलता है। जैसे ही बेबी जाने लगता है तभी गन डीलर के आदमी आ जाते हैं। डॉग उनको मार देता है। फिर हम वहाँ पुलिस की गाड़ी को देखते हैं। उस गाड़ी में बडी होता है। वो सबसे पहले डॉग को मारता है। बडी बेबी पर भी हमला करता है। तभी पीछे से डिबोरा बडी पर हमला करती है। बडी डिबोरा का मारने वाला था। बेबी उस पर गन शूट कर देता है। बडी ऊपर से गिर कर मर जाता है। बेबी बेहोश हो जाता है। डिबोरा बेबी को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी होती है। डिबोरा गाड़ी को घुमाने लगती है, लेकिन बेबी को होश आ जाता है। बेबी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा होती है। बेबी अपनी सजा खत्म करके बाहर आता है। उसे बाहर डिबोरा मिलती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।